मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में अगले 24 से 48 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि तराई के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पिछले कई दिनों से उच्च तापमान तथा अनावृष्टि के कारण वाष्पन की प्रक्रिया में तेजी आई है। ऐसी स्थिति में खड़ी फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई करें। हल्दी, ओल एवं गन्ना की फसल में भूमि में नमी की कमी को देखते हुए अविलंब सिंचाई करें। मानसून के कमजोर रहने की संभावना को देखते हुए जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है एवं बिचड़ा तैयार होवे, नीची जमीन में धान की रोपनी करें। अभी ऊंचास एवं मध्यम जमीन में धान की रोपनी नहीं करें। इसके बदले तिल, मक्का और उड़द को अपनाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के अभाव में गेहूं की बुआई नहीं की जाती है, उसमें खरीफ अरहर की किस्में जैसे बहार, राजेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13 किसान लगा सकते हैं। धान की रोपाई के समय उर्वरकों का व्यवहार सदैव मिट्टी जांच के आधार पर करें। तिल की बुआई यथाशीघ्र समाप्त कर लें। कृष्णा, काके, सफेद, कालिका और प्रगति तिल की अनुशंसित किस्में हैं। उचास जमीन में खरीफ मूंग एवं उड़द की बुआई करें। मूंग के लिए HUM 16 तथा उड़द के लिए पंत उड़द 19, पंत उड़द 31 नवीन एवं उत्तरा किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। बुआई के 2 दिन पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 प्रति किलोग्राम की दर से शोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। लीची के लिए मई के अंत में पकने वाली किस्में देशी, शाही, अर्ली वेदाना, देहरा रोज, पूर्वी तथा रोज सेंटेड, जून के आरंभ में पकने वाली किस्में जैसे कसवा, सबौर, वेदाना, चाइना तथा लेट बदेना, जून के मध्य में पकने वाली किस्में जैसे कसैलिया, लौंगिया, स्वर्ण रूपा, सबौर मधु। उपजाऊ मिट्टी में 10 गुणा 10 मीटर की दूरी पर पौधों की रोपाई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोगरी, जिला खगड़िया के कृषक रंजन कुमार ने। ये बरसात के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रंजन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारा मौसम परिवर्तन हो रहा है। अब हमारा मानसून, हमारे राज्य में मानसून ब्रेक होने वाला है। अभी तो प्री मानसून चल रहा है, तो आप देखेंगे कि बरसात के दिन शुरू हो गया। तो बरसात में आपने गर्मी में अच्छे तरीके से प्रबंधन किया। अब इसके बाद बरसात में आपको प्रबंधन में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है मुर्गी पालकों को, क्योंकि मुर्गियों में बहुत सारे बीमारी के लक्षण आपको बरसात के दिनों में ज़्यादा दिखता है। तो पहला चीज़ हम चूजे से बात करते हैं कि चूजे का पालन आप कैसे करेंगे बरसात के दिनों में। तो चूजों में आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जहाँ भी मुर्गी के चूजों को रख रहे हैं तो उनके लीटर को, यानी कि जो बिछावन जो आप लगाते हैं मुर्गियों का, तो पुआल का कुट्टी दे रहे होंगे या फिर आप धान का भूसा दे रहे होंगे या तो फिर आप लकड़ी का बुरादा दे रहे हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि बरसात में नमी ऐसे ही ज़्यादा हो जाता है। आपके दीवार से नमी आएगा, आपके ज़मीन से नमी आएगा। तो उस स्थिति के लिए आप नमी को कम रखें। यानी कि कैसे करेंगे कम, तो यानी उस समय के लिए आप हमेशा लीटर को उलटते पलटते रहें और थोड़ा थोड़ा उसमें चूना मिलाया करिए। चूना का काम क्या है कि वो आपके मॉइस्चर को सोखता है। दूसरी चीज़ है कि इस समय आपको कॉक्सीडिया नाम की एक बीमारी है जिसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, और वो आपके लीटर से ही, यानी कि जो आपने बिछावन लगाया है उससे ही वो आपका एक परजीवी है जो कि आपके मुर्गियों को हो जाने पर खूनी दस्त जिसे हिंदी में कहते हैं, और मुर्गियों में बहुत ज़्यादा मृत्यु दर बढ़ जाएगा चूजों के अंदर।
मुर्गी में कॉक्सीडियोसिस रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर प्रोटोजोआ परजीवी जनित बीमारियों में से एक है। इस रोग में कमजोर हो जाने के कारण 100 तक मुर्गियों के चूजों की मृत्यु हो जाती है। बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है। लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इससे खासकर मुर्गियों के चूजे प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होने पर चूजों की मौत सबसे अधिक होती है। तो इस चीज़ की आप सावधानी रखेंगे। अगर आपका लीटर सूखा हुआ है और उस बीच में अगर आप कॉक्सीडिया के जब आपके चूजे 3 सप्ताह के हो जाएं तो उस समय आप कॉक्सीडिया की दवा 3 दिनों तक आप अवश्य चलाइए। एंटीबायोटिक वगैरह तो आप चलाते रहते हैं, लेकिन साथ में आप कॉक्सीडिया का 3 दिन का आप ट्रीटमेंट खास करके बरसात के समय में अवश्य कीजिए। इससे आपके चूजों में मृत्यु दर कम होगी। दूसरी चीज़ है क्या, नमी के साथ आप देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि नमी भी बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाता है और नमी हो जाने पर मुर्गियों में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इसलिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी हो रहा हो तो ऐसे जगह पर एक पंखा की व्यवस्था कर देना ज़रूरी है। अगर आप सीलिंग फैन लगा सकते हैं, ज़्यादा मुर्गियाँ रख रहे हैं तो बरसात में आप इसको लगाएं, तो इससे दोनों फ़ायदा होगा। एक तो लीटर सूखेगा भी, दूसरा है कि जो नमी है उसको शेड के अंदर कम किया जा सकता है। सप्ताह में कम से कम एक बार समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें। साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं। इंक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भोजन का प्रबंधन, यानी कि दाने के का प्रबंधन जो आप मुर्गियों के लिए करते हैं, तो इस समय क्या होता है कि आप अगर दाना खरीद चुके हैं तो उसको कभी भी दीवार से सटा कर मत रखिए। आप हमेशा उसको किसी ड्रम में, है ना, या फिर अगर कम दाना है तो टीना में करके रखिए। लेकिन दीवार से सटा करके बोरा रखेंगे तो उससे क्या होगा कि नमी आपके दाना में आएगा और इससे आपके दाना में फंगस लग सकता है। और ये फंगस लगा हुआ दाना अगर आप मुर्गियों को खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मृत्यु होने की संभावना है। तो इन बातों का आप ख़ास तौर से मुख्य तौर पर इसका ध्यान रखिए कि आपके शेड के अंदर और मुर्गियों के बिछावन में नमी ना हो।